इंडोनेशिया के सदर के दौरे पाकिस्तान के बारे में आपको बताएं, इसका शेड्यूल तय हो गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर ही वो 26 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो रुको जरा, सब्र करो। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक अप्रोच अडॉप्ट की है कि ये जो मलेशिया और इंडोनेशिया के करीब होने की अप्रोच, लेकिन आपको पता है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो कि बिल्कुल नए इलेक्ट हुए हैं, प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, वो इंडिया के रिपब्लिक डे पे आ रहे हैं चीफ गेस्ट के तौर पर। हम लोग लिहाज में मारे जाते हैं ना, हम लोग मेहमान नवाज कौम है। हम लोग ऐसे लोग हैं कि मतलब किसी पे जाके, किसी के घर में जाके गलत बात नहीं करते हैं, उनको दुख नहीं पहुंचाते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी का कोई पास ही नहीं है, जिन्हें अपनी वाह करवानी हो। आपको मैंने एक बात बताई थी और मैंने कहा था ये ट्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ओवरऑल जो उनके टेन्योर में नजर आता है कि वो हर साल कोशिश करते हैं कि जो रिपब्लिक डे के हवाले से किसी शख्स को बुलाएं, ग्लोबल पर्सनालिटी को बुलाएं। इस दफ़ा इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को बुला रहे हैं। पहले भी आई थिंक इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो जो पिछले थे वो भी आए थे। लेकिन सवाल एक है, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बड़ी कुर्बत नरेंद्र मोदी साहब ने बना ली है। देखिए, ऐसा है, दो तीन चीजें हैं। 99% जो ग्रूमिंग गैंग चलाते हैं वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम्स। पहले ये समझना पड़ेगा हमें जी। ग्रूमिंग गैंग है क्या? ये लोग क्या करते हैं कि जो पाकिस्तानीज हैं, खासतौर से यूके में जी, ये चीज अलग अलग जगह अलग अलग नाम से प्रचलित है। मतलब यूरोप में और जगह भी होता है, ब्रिटेन के अलावा भी है। हाँ, यूरोप में और जगह भी होता है, ब्रिटेन में भी होता है। ब्रिटेन की क्योंकि बात है, ब्रिटेन में प्रोड्यूसर इसको ग्रूमिंग गैंग्स कहते हैं। करते क्या है दोस्तों, रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस में आप देखें तो करीबन 2 हफ्ते बचे, लेकिन उसके पहले एक नया ड्रामा देखने मिल रहा है। दरअसल आप सबने ये तो सुना ही होगा, न्यूज भी पढ़ा ही होगा, इंडिया इंडोनेशिया के रिश्तों में बहुत ज्यादा मजबूती आने वाली है, ब्रह्मोस वगैरह पे चर्चा होगी। और क्योंकि रिपब्लिक डे में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आने वाले हैं और इसके साथ रिश्ते 2025 में काफी आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पे इससे पहले ये न्यूज आता, अगर आप देखें यहां पे पाकिस्तान से रंग में भंग डलने का काम शुरू हुआ। अगर आप देखें, सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया ने ये न्यूज निकाला कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान विजिट करने वाले हैं, और फिर पता चला शहबाज शरीफ ने तो अपने एक मंत्रालय को डेडिकेट कर दिया है कि भैया देखो, वैसे कोई मंत्री वगैरह हमारे यहाँ आते नहीं है, इंडोनेशिया के तो प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो जरा तैयारी वैयारी कीजिए, कैसे आओ भगत इनकी करनी है। डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बना दिया। और अगर आप देखें तो ये न्यूज अरब न्यूज वगैरह में भी कवर किया जा रहा है। जय दोस्तों, जय श्री भाई। भारत पाकिस्तान के साथ बड़ा अजीब और गरीब जबरदस्त गेम खेल रहा है। अभी 26 जनवरी को भारत में रिपब्लिक डे पर जो है गेस्ट आने वाले हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, ठीक है। और उसको बोला है कि आप आइए, स्वागत करेंगे, भव्य स्वागत आपका होगा, सीधे अपने घर जाइए। यानी कि आप इसको मान सकते हैं कि जिस तरीके से कोई बच्चा घर आता है ना और उसको बोलते हैं बेटा सीधा घर जाना, रास्ते में मत रुकना, रास्ते में आपकी सामान है वो कोई खोस लेगा तो ऐसा लगेगा भाई उनके घर से तो कुछ लेकर ही नहीं आया। ऐसा ही हुआ है भाई। आप लोग वीडियो देखे अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अब क्योंकि प्रेसिडेंट प्रबोवो जो है वो पाकिस्तान आ रहे थे और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पर बात की है, तो इंडिया ने खत लिख दिया इंडोनेशिया को, और खत ये लिखा है कि भाईजान देयर इज एन इंडिया पाकिस्तान डी हाइफनेशन, वहां पे ना जाएं। क्वेश्चन ये है कि भाई इंडिया पाकिस्तान की जो डी हाइफनेशन है, दे आर डी हाइफनेटेड, ये कैसे आपने तसव्वुर कर लिया? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी जिसने इंडिया आना है उसने पाकिस्तान नहीं जाना, और जी इंडिया और पाकिस्तान अब वो वाली सिचुएशन नहीं रही। इट इज अ क्वेश्चन, इट इज अ क्वेश्चन which is to be decided, or it is a decision which is to be taken by the people, those who are visiting India and Pakistan, those who are visiting India and Pakistan, ठीक है ना जी। सो अब जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान को हमेशा एक ब्लॉक या इकट्ठे देखा गया है, ठीक है जी। इंडिया कहता है जी नहीं, हमें पाकिस्तान के साथ मिलकर ना देखें। भाई आप किस मुल्क के साथ मिलकर देखें? आपको नेपाल के साथ देखें, आपको भूटान के साथ देखें, आपको बांग्लादेश के साथ देखें, मालदीव्स के साथ देखें, श्रीलंका के साथ देखें, इंडिया को मॉरिशस के साथ देखें, कनाडा, अमेरिका, किसके साथ देखा जाए? या कि इंडिपेंडेंट देखा जाए? इंडिया कहता है जी हम एक इंडिपेंडेंट है, हम किसी के बराबर नहीं, हम अकेले हैं, हम डिफरेंट हैं। कई लोगों का कहना यह है कि जी आपकी हिस्ट्री इकट्ठी है, कल्चर कॉमन है, मामलात आपके ठीक है, माजी में एक लॉन्ग स्टैंडिंग हमारा कश्मीर का डिस्प्यूट है, ठीक है जी। अमेरिका जो है उसने हमेशा एक साउथ एशिया की पॉलिसी जो है वो डिवाइड की, और आपको पता है इसके ऊपर हमने बात की है कि ये दिस इज एन एंड ऑफ साउथ एशिया। आप यहाँ पे जिनको देख रहे हैं, ये है दोस्तों इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। इन्हीं को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है। ये बात देखिए ऑफिशियल सोर्स से प्रॉपर भले ना सही, लेकिन हाँ मीडिया में आ गई है। दिल्ली ने अब तक फॉर्मली अनाउंस नहीं किया है। और अगर आप देखें तो यूजुअली हम
दिसंबर महीने तक में अनाउंसमेंट ऑफिशियल सोर्स से भी कर देते हैं। तो अब तो बस 2 हफ्ते बचे हैं और अब तक हमने ये नहीं किया है। आप देख सकते हैं पिछले साल फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों आए थे तो हमने उसमें भी अनाउंसमेंट दिसंबर में कर दिया था। आपको याद होगा इमानुएल मैक्रों आए थे, उसके पहले बाइडेन आएंगे और वो नहीं आएंगे, वो सारा एक अलग प्रकरण चल रहा था, तब भी वो एक अलग तमाशा था, लेकिन तब भी हमने दिसंबर में अनाउंसमेंट कर दिया था। उससे पहले इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फताह अल सीसी आए थे तो नवंबर में ही हमने ऑफिशियली भी बता दिया था कि ये आने वाले हैं, लेकिन इनका तो ऑफिशियल अब तक भारत ने अनाउंस किया ही नहीं है। कारण है ये भारत के साथ साथ पाकिस्तान जाने वाले हैं। इंडिया की जो डी-हाइफनेशन पॉलिसी है उसको जानबूझ के कहीं ना कहीं वो ठेंगा दिखाना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इंडिया बिल्कुल खुश नहीं है। अगर आप देखें तो लास्ट टाइम भी इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जब भारत आए थे तो वो 2018 में हुआ था, रिपब्लिक डे फंक्शन था, और उसमें भी ऐसा ही देखा गया था कि जो प्रेसिडेंट जोको विडोडो थे वो भारत से पाकिस्तान डायरेक्ट गए थे, लेकिन भारत ने उस टाइम बुरा नहीं माना था। कारण था कि भारत में 10 चीफ गेस्ट आए थे। जी हाँ, आसियान के सिलसिले में अगर आप देखें तो 10 साउथ ईस्ट एशियन लीडर्स आए थे और उनमें से ये बस एक थे, तो एक चले गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आप कहीं भी जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में चीफ गेस्ट आए थे और ये जॉइंट चीफ गेस्ट थे। और इसमें अगर आप देखें कारण था कि उस साल आसियान और भारत के एंगेजमेंट के 25 साल हुए थे, इसलिए हमने पूरे आसियान के दस्ते को बुलाया था। वैसे दोस्तों आपको बता देता हूं, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तीसरी बार है जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भारत के चीफ गेस्ट होने वाले हैं। इससे पहले आप जैसा यहां पे तस्वीर में देख रहे हैं 1950 के रिपब्लिक डे की तस्वीर है, ये इनॉग्रल रिपब्लिक डे है, यानी पहला रिपब्लिक डे इस प्रकार से जब हुआ था उसकी तस्वीर है। इसमें आप प्रेसिडेंट सुकार्नो को जवाहरलाल नेहरू जी के साथ देख रहे हैं, 1950 की ये तस्वीर है। अब जरा दोस्तों यहां पे देखते हैं कि डी-हाइफनेशन पॉलिसी क्या है जिसकी बात यहां पे हो रही है। देखिए दोस्तों, एक अनरिटन प्रोटोकॉल है, जब से भारत सशक्त हुआ है, भारत मजबूत हुआ है, तब से ये पॉलिसी हम लेकर के चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक इंप्लिसिट अंडरस्टैंडिंग है, यदि कोई भी फॉरेन डेलीगेशन है वो भारत आ रहा है तो हमारा कहना बड़ा सरल है, पाकिस्तान से मत आइएगा, और भारत से कहीं जाना है तो सीधे पाकिस्तान मत जाइएगा, बाकी आपको जहां जाना है जाएं। लेकिन भारत और पाकिस्तान में हम अंतर रखते हैं। वो क्या रहा था दोस्तों, फॉरेन पॉलिसी में इंडिया पाकिस्तान को सेम ब्रैकेट में क्लब कर दिया जा रहा था, और उसी को रोकने के लिए ये पॉलिसी ऑफ डी-हाइफनेशन लाया गया था, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के सेकंड टर्म में हमें प्रोमिनेंटली देखने मिला। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भारत है अभी जो है अलग थलग करने पे है, पाकिस्तान को लगा हुआ है। देखिए एक तरफ जहां पर दुबई में अभी अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और भारत के जो फॉरेन डिपार्टमेंट से चीफ थे वो विक्रम मिस्त्री साहब वो मिले थे, और उन्होंने बोला कि चाबहार जो पोर्ट है उसके ऊपर हम यानी कि उसको डेवलप करेंगे, और डेवलप वो होगा तो वहां पर आदान प्रदान होगा व्यापार का, और अफगानिस्तान मजबूत बनेगा। अफगानिस्तान मजबूत होगा तो पाकिस्तान कमजोर होगा। वैसे पाकिस्तान कमजोर तो है भाई, उसके अंदर अभी कुछ नहीं बचा हुआ है। टीपीटीपी ने भाई वो बिल्कुल दीमक की तरह नीचे नीचे उसको कर दिया, और बाकी भाई पाकिस्तान की आर्मी ने खुद ही देश को खोखला कर दिया है, नीचे नीचे सब कुछ भाई ले गए हैं। इंग्लैंड, यूके, अमेरिका, कनाडा सब वहां पर रह रहे हैं, यानी क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी पाकिस्तान के अंदर 22,000 तकरीबन लोगों के पास दोहरी नागरिकता है, यानी कि सरकारी महकमे में एक छोटे से छोटे पद का भी कोई व्यक्ति है उसकी भी दोहरी नागरिकता है, क्योंकि दबा के बजट को पेलता है, वहां से खाता है, रिटायर होने के बाद सीधे जाते हैं, क्योंकि उसके बाद और एक और है चक्कर, पाकिस्तान में अगर सरकार बदलती है तो जो सरकार के अंदर दौरान बैठकर खा रहा है, अगर सरकार बदली तो नौकरी छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि वो अपने जीवन में पूरी नौकरी में उतना नहीं कमा पाएगा जितना वो पहले सरकार में कमा चुका है। और इसका एक लाइव एग्जांपल आप लोगों ने देखा है कि इमरान खान को अभी तक बाहर नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि अगर इमरान खान बाहर आया तो ये जितना भी इनका काला गोरख धंधे चले हुए हैं, आर्मी इंक्लूड होगी, इनके सियासतदान इंक्लूड हो गए, सभी के सभी भाई आते हो गिरेगा जेल में। तो पाकिस्तान के अंदर यही चलता है कि भाई तू चल, मैं आया, मैंने खाया, अब तू आया। बाकी आपकी क्या राय है, भारत ने कैसा ये जो है गेम पाकिस्तान के साथ कर दिया, कमेंट में जरूर रखें। जय जवाहर, जय श्री राम।